ये फ्रैक्शन वाली वीडियो का सेकंड पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आपको बताया था कि फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ऐसे लिखा जाता है। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हम पहला डिस्कस करेंगे जो है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि टू और मोर फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर इक्वल आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी कि इसका डिनोमिनेटर या कोई आपके दो फ्रैक्शन हैं या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन हैं, उनमें आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। जैसे हम लेते हैं 1/6, 5/6, 7/6, 9/6, ऐसे ही जिसमें आप देखोगे कि जो नोमिनेटर है वो डिफरेंट है 1, 5, 7, 9, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर है वो सभी में सेम है। तो ये फ्रैक्शन जो है ये आपके हैं लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन होते हैं? टू और मोर फ्रैक्शन whose denominator are different are called unlike fraction। यानी कि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे 3/7, 2/9, 4/18, इसमें इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट है सभी के। तो ये आपके हो गए अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो होता है फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। यानी कि जो इसका नोमिनेटर होगा वो ऑलवेज 1 होगा। 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, आप कुछ भी लिखें 1/25, जिसमें सभी में या ऊपर जो नोमिनेटर है आपका वो 1 हो, वो आपका यूनिट फ्रैक्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन यूनिट। वो बिल्कुल जो आपका यूनिट फ्रैक्शन है बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, जिसमें आपका नोमिनेटर आपका 1 नहीं होगा। जैसे 2/3, 3/7, 4/5, ये जो आपके फ्रैक्शन हो गए आपके नॉन यूनिट फ्रैक्शन होंगे। इसके बाद आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन द नोमिनेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन हम लिखते हैं, आपको बताया अभी, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो आपका नोमिनेटर है वो लेस होगा किससे? डिनोमिनेटर से, जिसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा नोमिनेटर से। तो वो फ्रैक्शन आपका क्या होगा, वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूँ। 1/5, 3/8, 2/7, ये आपके सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसके बाद बात करते हैं इम्प्रॉपर की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका कौन सा होता है? ये बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन के बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें क्या होगा कि जो आपका नोमिनेटर है वो ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। तो वो फ्रैक्शन आपके क्या होंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। जैसे 9/7, 11/5, 21/8, जिसमें क्या है, जो 9 है वो ग्रेटर है 7 से, और 11 है वो ग्रेटर है 5 से, ऐसे ही 21 ग्रेटर है 8 से। तो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। इसके बाद आपका जो फ्रैक्शन है वो है मिक्स फ्रैक्शन। तो आपको बताएंगे मिक्स फ्रैक्शन कौन सा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें दो फ्रैक्शन मिक्स होंगे, एक होल नंबर होगा, उसके साथ प्लस में होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर प्लस
प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 1+1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। तो 1+1/2 का हम 1/2 लिख सकते हैं। तो आपका ये होगा मिक्स फ्रैक्शन। या कुछ और एग्जांपल इसका लें तो 1+2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2/3। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। इसके बाद एक होता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होता है आपका? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है अ स्पेशल फ्रैक्शन दे हैव द सेम वैल्यू और रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल। यानी कि जैसे आपको ले लिया कि 1/2, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है कि 1/2 है। तो एक और हम फ्रैक्शन ले लेते हैं जैसे 3/6। इसको हम कैंसिल करें, 3 1 3, 3 2 6। कैंसिल करने के बाद जो आपका फ्रैक्शन आए यही हो, तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है। जैसे हम कुछ लें, कुछ एग्जांपल 1/2, 3/6 हो सकता है, 6/12, 4/8, 7/14। ऐसे ये जो फ्रैक्शन है ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आपको कोई बोल दे कि आपको 5/6 दिया गया है, इसके कोई 2 या 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप बताओ, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले आप इनको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 10 और 6 2 12, ये आ जाएगा। तो 5/6 को फिर 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 15, 6 3 18। इसके बाद 5/6 मल्टीप्लाई 4/4, 5 4 20 एंड 4 6 24। तो अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 5/6 इज इक्वल टू 10/12 इक्वल 15/18 इक्वल 20/24। ये सभी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। तो इसके बाद जो है कि दो फ्रैक्शन जो आपके थे, एक था आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक था आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये दोनों फ्रैक्शन आपके आपस में रिलेट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में चेंज कर सकते हैं और मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। तो हम पहले बताएंगे चेंज इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अभी हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 13/4। तो इसको हम चेंज करेंगे मिक्स में। 13/4 आपका इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर में आपको क्या बताया गया था कि न्यूमरेटर आपका हमेशा ही ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, तो वो आपका इम्प्रॉपर होगा। और अब इसको मिक्स में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो 13 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 3 12, आपका रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 1। तो जो आपका यहाँ पे कोसेंट आया है उसको हम आगे लिखेंगे, जो आपका रिमाइंडर आया है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वो नीचे लिखा जाएगा। तो 3 1/4 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम, जैसे अभी एक और देखते हैं हम 17/6 ले लेते हैं। तो 17 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, 6 2 12, आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 5। तो 2 आपका यहाँ पे क्या हो गया, जो 2 है कोसेंट है वो आपका होल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाता है कोसेंट रिमाइंडर डिवाइजर। तो आपका कोसेंट है यहाँ पे 2, रिमाइंडर है 5 और डिवाइजर है 6। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे
कि मिक्स से इम्प्रॉपर में, चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर। तो जैसा भी ये आपका आया था 2/5/6, तो इसको ही हम चेंज करके दिखाते हैं कि इम्प्रॉपर में कैसे चेंज किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका कोसेंट और डिवाइजर था, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, कोसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, और बाय में आपका आएगा डिवाइजर, यही होगा। तो अभी यहाँ पे आपका जो कोसेंट है वो है 2 मल्टीप्लाई जो आपका डिवाइजर है वो आपका 6 प्लस रिमाइंडर है आपका 5, और बाय में होता है आपका डिवाइजर यानी कि 6। तो 6 2 जा 12 प्लस 5 डिवाइड बाय 6, तो आपका आ जाएगा 17/6। तो ऐसे ही आप इम्प्रॉपर को मिक्स में और मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल और देखें हम, तो ये आपका हम ले सकते हैं 1 2/3। तो क्या करना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, 3 1 जा यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। तो आपका 5/3 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। धन्यवाद।